प्रिय मित्रों, 4:30 बजे का समय है। आज हमारी एंट्री बिल्कुल समय पर हुई है और हमारे तीनों साथी आ चुके हैं, गुलिया जी सेवा में लगे हुए हैं। और देखिए, निष्पक्ष भाव से जब आप दान करना शुरू कर दोगे ना, तो जो आपको आत्म सुख मिलेगा वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। कई बार जो हम दान करते हैं ना, किसी इच्छा में करते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हमें ये प्राप्त होगा, लेकिन जब भी आप ये सोचकर दान करोगे मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, बस मेरा मन है और मैं जो ये दान कर रहा हूँ उससे मुझे आत्म सुख मिल रहा है, आत्म संतुष्टि मिल रही है, तो यकीन मानिए पूरा दिन आप प्रसन्न रहोगे और अंदर से जो खुशी पैदा होगी उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने जीवन में दान को अवश्य स्थान दें, अपनी क्षमता अनुसार। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार को बिगाड़ लें, अपनी क्षमता अनुसार जितना है उतना अवश्य करें। सुख रहने का ये भी एक तरीका है, सुख प्राप्त करने का, सुखी रहने का ये भी एक तरीका है। देखो, तीनों लगे हुए हैं, गुलिया जी खड़े हुए हैं, ब्लैक कमांडो। देखो, उठा उठा के पिला रहे हैं उन्हें, छोड़ देते हैं असल में ये। सुदामा जी तो दूर भागते हैं। देखो, काढ़ो भी मिल गया हमें। कई बार जब ये नहीं मिलता है बड़ी फील होती है। एक चक्कर ही लगा चुका है हमारे साथ, बीच में मिला था। ये देखो, कोई लोभ लालच नहीं है इसे। शुरू में जब हमारी से दोस्ती हुई हमने कुछ नहीं खिलाया इसको। दोस्ती के भी सप्ताह भर बाद हमने सोचा कि इसका भी भोजन का इंतजाम करेंगे हम। तो बिल्कुल इसकी दोस्ती निस्वार्थ है। और आज तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ब्लैक कमांडो हैं। गुलिया जी ब्लैक, डॉगी भी ब्लैक। बहुत बढ़िया सर। चाट लेगा सारा। ये ट्रैक है 800 मीटर वाला। लोग आगे आने शुरू हो गए हैं। जो टाइम से आते हैं वो टाइम से ही आते हैं। ये देखिए, अंधेरा है चारों तरफ। जय श्री राम दोस्तों, आज 17 मार्च सोमवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और एक्सरसाइज करेंगे, आप हमारे साथ बने रहना। प्रिय मित्रों, ये हमारा वार्म अप सेशन। 5.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट करने के बाद ये हमारा वार्म अप सेशन। उसके बाद हम हल्का फुल्का व्यायाम और उसके बाद योगा करते हैं। तो मित्रों, इस दुनिया में हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। अकेले रहने की आदत डालिए। अकेले रहने से फ़ायदा ये होता है कि हम शांत रहना सीख जाते हैं, चुप रहना सीख जाते हैं। और यदि ये गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएं कि हम शांत रहना सीख जाएं, चुप रहना सीख जाएं, कम बोलना सीख जाएं, तो यकीन मानिए हमारे जीवन के 90% विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा भी था कि यदि व्यक्ति 10% चुप रहना सीख ले, पूरे दिन में जितनी भी वो बात करता है केवल 10% बंद कर दे उन बातों को। जितनी वो बात करता है पूरे दिन में केवल 10% बात करना बंद कर दे, तो अदालतों के 90% विवाद समाप्त हो जाएंगे। विवाद होने का कारण ही यही है कि हम अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, प्रमाण इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रमाण जुटाना चाहते हैं। क्या आवश्यकता है प्रमाण जुटाने की? यदि आपका मन साफ है, आपकी आत्मा पवित्र है,
और आप अपनी जगह सही हैं, आपका ज़मीर एकदम पवित्र है, तो आपको किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। परंतु आपकी नज़रों में जो आप कार्य कर रहे हो वो नैतिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए और मानव के हित में होना चाहिए। फिर चाहे दुनिया जो कहे, आपको कोई परवाह नहीं करनी है, कोई प्रमाण नहीं देना है, कोई सफाई नहीं देनी है। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति। देखिए मित्रों, आप अपने घर के काम के लिए एम्प्लॉय रख सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय रख सकते हो, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई एम्प्लॉय नहीं रख सकते। शरीर को स्वस्थ रखना है तो स्वयं प्रयास करना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और देखिए, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है उसी का शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो ये जो प्राणायाम है, इसका पहला कार्य है मस्तिष्क को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाना। और जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ और शक्तिशाली होगा तो कोई कारण नहीं है कि आपका शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली ना बने। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम अपनी 3 नाड़ियों को ऊर्जावान और सक्रिय करते हैं। पहली है हमारी सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, जब हम दाहिने नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी सक्रिय और ऊर्जावान होती है। और बीच में जो कुछ क्षण के लिए हम अपनी श्वास को रोकते हैं, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय और ऊर्जावान होती है। जब ये तीनों नाड़ियाँ सक्रिय और ऊर्जावान हो जाती हैं, तब हमारे विवेक का विकास होता है। और विवेक आपका यदि जागृत हो गया, तब आपके सभी निर्णय सही होंगे, और सभी निर्णय सही होंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि निर्णय सही हो जाएंगे तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। दुखी होने का एक ही कारण है कि जो निर्णय हमने लिए वो सही नहीं हुए। ये भ्रामरी, जिससे आपकी बुद्धि तीव्र होती है और याददाश्त बढ़ती है। देखिए, आप चाहें कितनी भी अच्छी नीयत रखते हैं, लेकिन ये दुनिया विज्ञापन से जानती है आपको, यानी आपके दिखावे से आपको पहचानेगी। लेकिन आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये जो ईश्वर है वो आपको आपकी नीयत से पहचानेगा, क्योंकि ईश्वर दिखावे में ना तो विश्वास करता है, ना वो किसी भाषा को जानता है। तो अपनी भावनाओं को पवित्र कीजिए, अपने विचारों को पवित्र कीजिए। ओम का जाप, बहुत ही शानदार प्राणायाम। देखिए, प्रेम आप जिससे भी करते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, प्रेम का अर्थ है कि आप उसकी आज़ादी का सम्मान करते हैं, यानी जो वो करना चाहता है उसमें सहयोग करते हैं। क्योंकि जैसे आप अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, वैसे ही कोई अन्य व्यक्ति भी किसी और का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। इसलिए प्रेम का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना। और ये हमारे पार्क के नेबर ज्योति मैम की टीम योगा वाली। और दोस्तों, 6:42 हुए हैं और ये मॉर्निंग का व्यू। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, घर चलने की तैयारी। सुबह वही 4:35 पे हमारी पार्क में एंट्री हुई थी। उसके बाद में हमारी 5.5 किलोमीटर की जॉगिंग और लगभग 1 घंटे का योगा। बहुत ही बढ़िया। और मास्टर जी ने भी अपना आसन समेट लिया है, चलने के लिए रेडी। और ये सूर्यदेव का आगमन हो गया है,
जय हो सूर्य भगवान की। आप सभी की और हमारी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी सूर्य भगवान से प्रार्थना। आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा जाए आज। और ये भाई पार्किंग में आ गए हैं, 6:52 हो गए एक्यूरेट। और मित्रों, ये आज का ब्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।